वेलकम बैक माय कॉम्पिटिटर्स। और माय कॉम्पिटिटर्स मतलब अपन सब कंपटीशन में ही पड़े हुए हैं ना, बराबर है। तो करते हैं शुरू। नंबर सीरीज हम लोग ने शुरू किया, मैथ्स के साथ थोड़ा बहुत डील कर रहे हैं आजकल, बराबर है। तो वैकेशंस का मैक्सिमम यूज हो, बस इसीलिए हमने टारगेट किया हुआ है कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ध्यान देंगे, राइट। लेट अस सी। आज हम लोग देखेंगे डिजिट्स, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सब देख लिया। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इरेशनल, रैशनल, होल नंबर्स, ये सब देख लिया। अब देखेंगे भैया डिविजिबिलिटी क्या है। अच्छा, छोटे से छोटा नंबर क्या है? वन, वन डिजिट नंबर। बड़े से बड़ा वन डिजिट नंबर क्या है? इफ आई स्पीक अबाउट वन डिजिट, बराबर है, तो वन। और बड़े से बड़ा नाइन। छोटे से छोटा टू डिजिट नंबर कौन है? कौन है? टेन। और बड़े से बड़ा टू डिजिट नंबर 99, राइट। छोटे से छोटा थ्री डिजिट नंबर 100 और बड़े से बड़ा थ्री डिजिट नंबर 99, यस। छोटे से छोटा फोर डिजिट नंबर 1000 और बड़े से बड़ा फोर डिजिट नंबर 9999 या 9999। अच्छा, छोटे से छोटा फोर डिजिट नंबर हो गया, फाइव डिजिट नंबर 5, 1 लाख। नहीं, एक जीरो कम करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो भैया क्या करेंगे अभी? होगा क्या? नहीं होगा। अब क्या करेंगे? जाएंगे इरेजर पे और इसको कर देंगे इरेज, है ना। एक नंबर कर दो इरेज। तो निकल बाबू। अरे पूरा ही निकल गया ये तो। हाँ, मैंने कनेक्शन में किया था ना। ठीक है, अब टेक्निकली अपन एडजस्ट कर रहे हैं ना आजकल, तो देखो नया नया है तो तुम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, ओके। हु इज द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर? कौन है? एक, दो, तीन और चार, यानी कि 10,000। और बिगेस्ट फाइव डिजिट नंबर 99,999। बरोबर बघा, म्हणजे छोट्यात छोटा एक अंकी संख्या आपल्याकडे कोण आहे? तर आपण काय बघितलं, कुठे गेलं पेन? एक. आणि मोठ्यात मोठी 9. छोट्यात छोटी दोन अंकी संख्या कोण आहे? 10. आणि मोठ्यात मोठी दोन अंकी संख्या कोण आहे? 99. छोट्यात छोटी तीन अंकी 100 आणि छोट्यात छोटी तीन अंकी मोठ्यात मोठी 999. छोट्यात छोटी चार अंकी 1000 आणि मोठ्यात मोठी चार अंकी 9999, राईट. मोठ्यात मोठी पाच अंकी 99,000, बरोबर, 999. आणि छोट्यात छोटी 10,000. कळतंय? सो आता आपल्याला एवढं तर कळलं, याच्यावर एक गणित आहे. व्हॉट वी आर टेलिंग, व्हॉट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर अँड द लोवेस्ट फाइव डिजिट नंबर. ठीक आहे, सम म्हणजेच काय? बेरीज, टोटल. ओके, तो ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन है अपने पास? 9,9,9,9 और 9, और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन है अपने पास? 1,0,0,0,0. और इनका टोटल क्या बनेगा? 9,9,9,9 और 9 + 1 0. तो कौन है? ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट. देखते हैं आंसर क्या है इसका. अरे इसका आंसर नहीं आया. ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 डन. सो व्हाट इज इट? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन? 4. 10999 नहीं, क्योंकि OMR शीट में योर ऑप्शंस आर कंसिडर्ड एज योर आंसर्स. ओके, गलती से हम लोग क्या लिख देंगे? 1099. नो, द आंसर शुड बी 4. ओके, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, डिवीजन फॉर्मूला. हम लोग ने एक फॉर्मूला सीखा हुआ था बचपन में. क्या सीखा था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. बरं, हे सूत्र आपण शिकलेलो आहोत. आता मराठीत माझ्याकडे शब्द नव्हते म्हणून मी तुमच्यासाठी इकडे रेडीमेड काय केलंय? डिविडेंड. डिविडेंड म्हणजेच काय? भाज्य, बरोबर. डिवायझर म्हणजेच भाजक, क्वोशंट म्हणजे भागाकार आणि रिमाइंडर म्हणजे बाकी, बरोबर.
म्हणजे ह्याला जर आपण आता आपल्या पीपीटी मध्ये आणायला गेलो तर उत्तर काय येणार आहे? भाज्य बरोबर बरोबर भाजक बरोबर गुणिले भागाकार बरोबर अधिक अधिक काय बाकी. आता आपण पहिल्यांदा काहीतरी टेक्नॉलॉजीशी खेळ करतोय म्हणून तुम्हाला माझं अक्षर ऍडजस्ट करावं लागेल. ठीक आहे. तर बघा, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 23 ओके देन 19 and 7 आर एस क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. ठीक है, तो नंबर इज डिवाइडेड यानी क्या? डिविडेंड, राइट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. बराबर है. तो हमें अब क्या पता चलता है? डिविडेंड कौन है? 23. ओके, क्वेश्चन क्या है? 19 एंड रिमाइंडर क्या है? अरे रिमाइंडर क्या है? 7. अब मैं रबर नहीं लूंगा क्योंकि बाद में लफड़ा हो जाता है. ओके, सो इसका आन्सर क्या आता आपने को? 444. बघा, त्यांनी काय सांगितलेलं होतं आपल्याला? जर एखादी संख्या 23 ने भागाकार केला तर त्याचं वरची संख्या म्हणजे भागाकार तो येतोय भाज्य 19 आणि बाकी उरते 7. मग आपण मगाशी जे सूत्र बघितलं त्याच्यात जर अंक टाकले बरोबर तर भागाकार कशाने केलाय? 23. वरती किती येत आहे? 19 आणि उरतंय किती? 7. तर 23 गुणिले 19 अधिक 7 ही जर आपण संख्या केली तर आपल्याला उत्तर किती येत आहे? 444. यानी सॉल्यूशन में अपना आंसर क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? 3. डन? यस. फिर कुछ रूल्स है. ओके, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 729 द रिमाइंडर इज ओके नंबर इज डिवाइडेड बाय 729 द रिमाइंडर इज 56. क्वेश्चन नहीं पता आपने को, ठीक है, तो मैं एक काम करता है ना कि नंबर मेरा कितना है फिलहाल? 729 है और उसमें प्लस कर देता हूं 56 यानी कितना होगा? 785. अब इसी को अगर मैं डिवाइड करता हूं 785 डिवाइड बाय 27 बराबर, तो इसमें आंसर बचता है आपके पास 2. रिमाइंडर कितना बचता है? 2. व्हाट विल बी द रिमाइंडर? डन. तो इसका आंसर क्या आएगा? 2. उधर वो 12 शायद गलती से हो गया. ओके, लेट मी सी. एक ही मिनट. हाँ, 729 प्लस 56 इज इक्वल टू ओके डिवाइड बाय 27. ओके, तो 27 इंटू 29 783. आंसर क्या है? 2. तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2. तो यही चीज है भैया. कहाँ गया? दिस शुड बी 2. तो सॉल्यूशन क्या आएगा अपना? 2. समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है. वी आर सीइंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. ओके, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2. एखादी संख्या 2 ने त्याचा भाग जातोय की नाही जात हे कसं कळणार? तर त्याच्या एकक स्थानी जर तुम्हाला 0 मिळतोय, 2 मिळतोय, 4 मिळतोय, 6 मिळतोय किंवा 8 मिळतोय तर ती संख्या 2 ने भागाकार जाते. ओके, देन कम्स नंबर 3 डिविजिबिलिटी बाय 3. कैसे पता चले कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो सिंपल व्हाट इज इट? इफ द सम टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 ओके वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है. एखादी संख्या 3 ने भाग जातोय की नाही जात हे कसं कळतं? त्या संख्येची बेरीज करायची. ती बेरीज जर तुमची 3 ने डिवाइड होते, तिला 3 चा भाग जातोय तर आपण म्हणू शकतो की that number is divisible by 3. समझो वी आर लिंक 234. नंबर क्या है अपना? 234. तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 3 के टेबल में जाता है. हाँ जाता है. तो ये भी 3 से डिवाइड होगा. कळलं? समजा नंबर घेतला आपण 234 तर 2 अधिक 3 अधिक 4 किती होत आहे? 9. 9 ला 3 चा भाग जातो म्हणजे 234 पण 3 ने भागाकार होणार. ओके,
moving ahead, what do we have? The divisibility of 4. 4 की डिविजिबिलिटी है, क्या याद रखने का अपने को? नंबर इतना ही याद रखना है कि आखिरी दो नंबर अगर 4 के टेबल से 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा. एखादी संख्या 4 ने भागली जाते की नाही जात हे जर आपल्याला समजायचं असेल तर आपलं लक्ष हे कुठे गेलं पाहिजे? फक्त शेवटच्या 2 संख्यांवर. ओके. जर त्या शेवटच्या 2 संख्या तुमच्या 4 ने भागाकार जात असेल तर ती संख्या पण डिवाइड होते, भागाकार होते. सपोजिंगली आई एम टेलिंग 1 0 4 4 5, तो ये डिवाइड होगा क्या 4 से? नहीं. क्यों? 45 4 के टेबल में नहीं आता. लेकिन सेम अगर मैं बोलो 1 0 4 4 8, राइट, या 4 4 4, यस, 44 4 से डिवाइड होगा बराबर, और 48 भी 4 से डिवाइड होगा. समझ में आया? यस. डिविजिबिलिटी ऑफ 5, द मोस्ट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट रे बाबा. क्यों डिफिकल्ट? आखिरी नंबर अगर 0 है या आखिरी नंबर अगर 5 है तो 5 से डिवाइड होने वाला है, राइट. इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 0 और 5, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ओके. 5 चा भाग जातोय की नाही जातोय हे आपल्याला कसं कळणार? जर शेवटची संख्या म्हणजेच एकक स्थानची संख्या 5 किंवा 0 आहे तर ती संख्या 5 ने डिवाइड होते. उदाहरणार्थ इकडे त्यांनी दिलेले आहे 25 40 55 वगैरे वगैरे वगैरे, राइट. डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कसं करणार आहे? 6 ने भाग जाणार की नाही? 2 आणि 3 ने जर एखादी संख्या भागली जाते, ओके, 2 आणि 3 ने जर एखादी संख्या भागली जाते तर तिला 6 चा पण भाग जाणार आहे. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, इट विल बी डिविजिबल बाय 6. समझा? यस. इधर इन्होंने दिया है 1 3 और 2. ओके. सो 1 3 और 2, देखो 234 इवन नंबर है तो डिवाइड होने ही वाला है 6 से, और 234 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो भी 6 से डिवाइड होने वाला है. 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी वो होने वाला है. डन. सिंपल. डिविजिबिलिटी बाय 7. अब 7 से है वो कैसे पता चले? हाँ, ओके. इफ द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस द लास्ट डिजिट and the remaining number is divisible by 7, then the number is divisible by 7. एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या बोला है? 203. लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 3, बराबर है. लास्ट डिजिट को पकड़ा हमने 3, बराबर. ओके. इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 6. उसको माइनस करो पहले 2 डिजिट से. पहले 2 डिजिट क्या है? 20. तो 20 माइनस 6 कितना बनता है? 14. क्या 14 7 के टेबल में आता है? हाँ आता है, बराबर है. तो ये डिविजिबल है. ओके. सो 203 इज डिविजिबल बाय 14, हाँ इज डिविजिबल बाय 7. डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या है? अगर आखिरी 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 तो नंबर भी डिविजिबल है. डन. सपोजिंगली यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोला है मैंने? 1 2 3 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम. 232 डिवाइड बाय 8, बराबर है. तो 8 2 जा 16, व्हाट रिमेन्स इज 7 and 2. 8 9 जा 72, तो व्हाट रिमेन्स 0. तो ये नंबर 1232 8 से डिविजिबल है. ओके. 8 ने भाग जातोय की नाही जातोय हे तुम्हाला कसं कळणार आहे? संख्येचे जी काही संख्या असेल 5 अंकी 6 अंकी 10 अंकी, शेवटच्या 3 संख्या घ्या, त्याला 8 ने भागाकार जात असेल तर ती संख्या पण भागाकार जाते. 8 ने भाग जातोय त्याला. ओके. डिविजिबिलिटी बाय 9, सिंपल सी चीज है. अगर पूरा सम 9 से जा रहा है तो देखो 3 6 और 9 वो सेम रूल पे चलते हैं. ओके. तो अगर टोटल पूरी नंबर का टोटल अगर 9 आ रहा है या 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा. सपोजिंगली हमने बोल दिया 1 2 3 4 5, राइट. तो 1 + 2 3, 3 + 6 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. क्या 15 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं. लेकिन यही चीज अगर
5 की जगह पे 8 होता तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18। क्या 18 3 या 9 के टेबल में आता है? आता है। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। 1 2 3 4 8 विल बी डिविजिबल बाय 9। ओके, कळलं? सगळ्या संख्यांची बेरीज, एकूण एक संख्यांची बेरीज जर 9 ने भाग जात असेल तर त्या संख्येला पण 9चा भाग जाणार। 1 2 3 4 5 ही जर संख्या असेल तर त्याचं बेरीज किती आलेलं आपल्याला? 15। पण 15 9च्या पाड्यात येत नाही म्हणून त्याला 9चा भाग जाणार नाही। 1 2 3 4 8 ही जर संख्या घेतली त्याची बेरीज किती येते? 18। 18 9च्या पाड्यात येते, मग याला भाग जाणार। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 वेरी इजी। बरा क्या है कि भैया एंड में अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। 10 ने भाग जातोय की नाही कसं करणार? शेवटची संख्या म्हणजे एकक स्थानी तुमचा 0 येणं गरजेचं आहे। कळलं? अगर 11 से डिविजिबल है या नहीं है तो कैसे पता चले? इधर थोड़ा सा अपने को मुश्किल हो जाता है। क्या करने का है? इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, जी काही संख्या असेल त्याची समसंख्या आणि विषम संख्या ही घ्यायची। ओके, त्याची बेरीज जर 11 ने भागिले होत असेल तर किंवा 0 येत असेल तर ओके तब ती संख्या 11 ने डिवाइड होणार। इवन प्लेसेस के नंबर, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 2, अरे 2 कैसा आया ऐसा? 2 6 8 5 4 3। ओके, तो 2 + 8 10, 10 + 4 14, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 6 + 5 11, 11 + 3 14, ओके नो प्रॉब्लम। 14 - 14 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ओके, अगर ये आता 11 या 22 ओके या 33 तो भी वो 11 से डिवाइड होता। समझ में आया? यस। डिविजिबिलिटी बाय 12। इफ द नंबर इज डिविजिबल बोथ बाय 3 and 4, 3 4 12, तो जो 3 से और 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है वो 12 से भी डिवाइड होंगे। डन। डिविजिबिलिटी बाय 13। ओके, 13। If the difference of the number formed by the last 3 digits and the remaining number is divisible by 13, then the number is divisible by 13। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 858, लास्ट 3 डिजिट्स है, रिमेनिंग नंबर इज 0। डिफरेंस बिटवीन 858 ओके माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 13, सो 858 इज डिविजिबल बाय 13। आखिरी 3 नंबर देखने हैं। ओके, अब डिविजिबिलिटी बाय 14, तो 14 किसके टेबल में आया? 2 और 7। तो 2 और 7 के टेबल में जो भी नंबर आने वाले हैं यानी कि 14 28 42 वगैरह 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 विल बी डिविजिबल बाय 14। एंड लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 15। कैसे पता चलेगा डिविजिबल बाय 15? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, तो वो 15 के नंबर में 15 के टेबल में आने वाले हैं। आई होप कि जितना दिमाग लगाया उतना आपने को समझा है। What should be replaced by R in the number 1 4 3 R 6 5 to make it divisible by 9? ओके ठीक है, तो 9 का हम लोग ने क्या बोला? अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है तो वो भी डिविजिबल है, बराबर है। तो 1 + 4 + 3 + 6 + 5 कितना आता है? देखो 5 + 3 8 + 4 14 + 5 9, बराबर है। तो 9 प्लस 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 19, 19 प्लस क्या होगा 8, वो आता है 27 के टेबल में। तो 9 3 ज़ा 27, बराबर, क्योंकि 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, कौन है? 8। तो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर शुड बी 2। कळलं? बघा 9च्या भागाकाराचा नियम काय आहे? सगळ्या संख्यांची बेरीज जर 9च्या पाड्यात येत असेल तर ती संख्या सुद्धा 9 ने भागली जाणार। कळलं? आता इकडे आपली संख्या काय आहे? 1 4 3 6 आणि 5, तर ह्या सगळ्यांची बेरीज आपल्याला किती आली? 19, बरोबर। तर 19 अधिक 1 20, 19 अधिक 3 22, बरोबर, 19 अधिक 5 24,
19+1 काय होतं 20, पण 19+8 27. ही एकच संख्या अशी आहे जी 9च्या पाड्यात येते, म्हणून तर आर शुड बी रिप्लेस बाय 8. दॅट इज ऑप्शन नंबर 2. समजलंय का? येस. So I hope the answers are clear. We will meet again very soon with one more thing. दिमाग लगाएंगे, खोपड़ियां चलाएंगे. See you again.